रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। संत कबीर साहब कहते हैं, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, एक एक श्वास का मूल्य चुकाना पड़ेगा। दुरंदास जी महाराज कहते, प्राणी जप ले तू सतनाम, अब की चोट माफ नहीं होगी। दुर्लभ अचल मुकाम है, प्राणी जप ले तू सतनाम। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी। हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पलते तू नाहक मोह जाया है। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा। संत महात्मा लोग कहते, मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो, लेकिन जमराज मार मार करके मना लेंगे, मुकदर मार मार करके मना लेंगे। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। अब पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। सुंदर शरीर एक मुट्ठी राख के रूप में परिणत हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान है, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। हार चाम का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी। तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम की, 2 दिन की है चमक चाम की। सो तू ले हो विचारे, बिना विचार कछु सार मिले न। छार सकल चितियारी, 2 दिन का है जिना जगत में। सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया, तब तो जीवन आपका मंगलमय हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो। यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त है नित्यानंद स्वामी। कहीं तुलसी में सारी, आप तो खुद गिरधारी। आप खुद अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं, उन परमात्मा को, उस आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे। नाम के तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भय साधो, आपन काज संभालो। आपन काज संभालो रे। महापुरुष की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहां जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। गीतानंद स्वामी कहते, जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद, फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में
ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब दिन भर स्नान करते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही है, दौड़ पड़े मां के पास और शरण पकड़ के रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़े। गोपीचंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपीचंद मां का उपदेश सुन करके गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे युक्ति लिए, भजन वेद लिए, मुस्तैदी के साथ सत्संग नित और ध्यान नित के अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रवाह बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। अपनी सुंदरता पर घमंड करते थे, घमंड करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, युवराज भद्रवाहु राजमहल से निकले। कभी निकले नहीं थे, कभी वृद्ध को देखे नहीं थे, कभी रोगी को देखे नहीं थे, कभी लाश को देखे नहीं थे, कभी जलती हुई चिताओं को नहीं देखे थे। जब घर से निकलते हैं, मंत्री पुत्र सुकेश के साथ निकले। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते एक जगह बहुत आदमी घेरे हुए और आग की ज्वाला जो है पूरा धधक रही है, पूरा। युवराज भद्रवाहु कहते, सुकेश यहां क्या हो रहा है? मंत्री सुकेश कहते, युवराज आदमी मर गया है, उसको जला करके राख कर रहा है। युवराज भद्रवाहु कहते हैं, आदमी मरता भी है कहां और उसको जला देता है कहां? युवराज भद्रवाहु कहते, तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा, कुरूप। अगर सुंदर शरीर आता तो शरीर को रखा जाता, कुरूप है इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रवाहु कहते हैं, सुंदर शरीर नहीं है, कुरूप है इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री सुकेश कहते, युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर है, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलती है 2-4 दिन वैसे छोड़ देने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। शरीर जब सड़ने लगता है, शरीर जब गलने लगता है, शरीर से जब दुर्गंध होने लगती है, शरीर की नश्वरता का पता चलता है। चारों तरफ दुर्गंध फैलने लगती है। इसलिए समाज के लोग, परिवार के लोग शरीर से दुर्गंध नहीं फैले, शरीर को जला करके राख कर देते हैं। युवराज भद्रवाहु कहते हैं, तब तो हमारी भी मृत्यु होगी। उनको पता नहीं था कि हमारी मृत्यु होगी, तब तो हमारी मृत्यु होगी। कहा हमको भी जला करके राख कर देंगे। कहा हाँ युवराज हाँ। घर आए, उदास रहने लगे, उदास। राजा शाह
साहब के द्वारा तरह तरह से बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुला करके उनका इलाज कराया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही, तुम्हारी मृत्यु हो गई, सुंदर शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाए, फिर भी वो जब और नहीं ठीक हुआ, राजा साहब क्या कहते हैं, कुल गुरु को बुलाए। कुल गुरु, जैसे कुल गुरु आते हैं उनको तरह तरह से समझाते हैं, इस तरह रहोगे, विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा, प्रजा का भरण पोषण कौन करे, बार बार कह रहे हैं। युवराज भद्रबाहु कुछ बोलते, कई दिन तक नहीं बोले, और राजगुरु बराबर उसी बात को दोहराते थे, भावी राजा बनने वाले तुम हो, विशाल राज का देख रेख कौन करेगा। उसी समय युवराज भद्रबाहु कहते हैं, गुरुदेव आप तो कहते हैं विशाल राजपाट जो है प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा, भावी राजा तुम बनोगे, प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा। हम तो यह सोच रहे हैं हमारी मृत्यु होगी, इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा वह तो बताइए। तब राजगुरु कहते हैं, युवराज इसमें सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है, सच्चा सदगुरु, इसमें सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है। तब राजगुरु क्या करते हैं, संत सदगुरु को बुला करके उनसे नामदान भजन भेद दिलाए। अब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर की नश्वरता का हमेशा विचार कीजिए। आप लोग जानते होंगे राजा सिकध्वज जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर राजा सिकध्वज निकले शिकार करने के लिए, शिकार खेल करके जाए, जब आए तो थक गए। महारानी मारनी बैठे हुए थे और राजा सिकध्वज आए, थके बांधे थे। राजा सिकध्वज लेट गए और अपने सिर को महारानी मारनी के जंधे पर रख करके आराम करने लगे। महारानी मारनी उनके बाल को सहला रहे, पंखा झेल रही है, अब बाल को सहला रहे। सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल मिल गया। किनको? महारानी मारनी को। जब एक पका हुआ बाल देखते हैं, महारानी मारनी रोने लगी। जब आंसू बहा रही, आंसू टपक करके राजा सिकध्वज के माथे पर गिरा और आंसू टपक करके जब नीचे आता है, राजा सिकध्वज उठ करके खड़े हो गए और देखते हैं रानी के आंखों में आंसू और तलवार उठा लिए और कहने लगे, महारानी आपको किसने कष्ट पहुंचाया, आपको किसने दुख दिया, बताइए, अभी उसका सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा तलवार से। बार बार कहे बताइए किसने कष्ट दिया। उसी से महारानी माननी कहने लगी, माननी महाराज मैं आपके बाल को जो सहला रही थी, पंखा झेल रही थी, एक पका हुआ बाल मिला। अब आपके सारे बाल पक जाएंगे, आप वृद्ध हो जाएंगे, इसलिए मेरे ऊपर ही। राजा सिकध्वज कहते हैं अब तो वृद्धावस्था को जा रहे हैं, वृद्ध तो होंगे ही, अब ईश्वर का भजन करना है। महारानी माननी उसी समय निकल करके ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते मांगिए, तो क्या मांगे महारानी माननी, मेरे पति की उम्र को 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए, जिससे राजपाट को चलाएंगे, संसार के भोग को भोगेंगे। महारानी माननी आई और अपने पति राजा सिकध्वज से कहते हैं, महाराज अब आप चिंता मत कीजिए, ब्रह्मा जी का तपस्या में की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आपकी उम्र जो है 10,000 वर्ष बढ़ा दिए हैं, आप संसार का सुख को भोगे, राजपाट को चलाइए। उसी समय महाराजा सिकध्वज को बहुत कष्ट हुआ, महारानी आपने अच्छा नहीं किया, संसार के भोगों को भोगने के लिए आपने मेरा उम्र जो ब्रह्मा जी से मांगा बढ़ाया, संसार के भोग को भोगने के लिए आपने अच्छा नहीं किया।
उसी समय महाराजा सिंहध्वज निकल गए और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के मोक्ष को प्राप्त किए। संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर गठिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा आंगिया पसिज गेल, नैना से ढहरी पड़े नोर हो, पिलहो आहो हंसा और मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावे, शब्द परे को टकसार हो, अवरी के गौना बहुरी ने औना, फिर मनुष्य अवतार हो। परमारास महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। परमारास सुभा की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द के नहीं मिलने से। इसलिए अंतर पथ चालो, अप्रभु को पालो, बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु प्रवचन के द्वारा